हेलो हाय, मैं आदर्श। गलत घटनाएं आपके जीवन का वो हिस्सा होती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं और आपको बहुत ही स्ट्रांग बना के जाती हैं। मैं आपको अपने जीवन के एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। सितंबर 2025 की बात है, जब हम लोग लखनऊ से महाराष्ट्र के सोलापुर साइड के लिए निकले थे। तो जैसे ही हम लोग महाराष्ट्र में इंटर करते हैं, अमरावती एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उससे थोड़ा आगे आते हैं तो एक टोल टैक्स पड़ता है। वहाँ पर पुलिस चेकिंग करती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है। तो गाड़ी में कुछ कमी थी, इसकी वजह से हमारा चालान कटता है, शायद 1000-1500 का। तो चालान कट जाता है। उसके बाद हम लोग टोल टैक्स से जस्ट आगे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है एक पूरा बना बनाया स्क्रिप्ट हम लोगों के लिए रेडी था, जो हमें इसके बारे में पता तक नहीं था। एक बंदा हम लोगों के पास आता है और वो कहता है कि आगे भी चेकिंग चल रही है और उधर अगर आप लोग जाओगे तो और भारी चालान काटेंगे। तो आगे जो है एक ढाबा है, वहाँ पर हम लोग रुके हैं। दरअसल वो लोग ट्रक ड्राइवर थे, ऐसे करके शो कर रहे थे अपने आप को। तो आप लोग भी वहाँ रुक जाएं थोड़ी देर, और उसके बाद जो है जब चाला ट्रैफिक पुलिस वहाँ से चली जाएगी तो हम लोग आराम से जाएंगे। तो हम लोगों को भी लगा कि जब इतने लोग वहाँ पे रुके हैं तो हमारा रुकने में क्या दिक्कत है, चलो हम भी रुक जाते हैं। तो हम लोग वहाँ रुके ढाबे के पास, और उसके बाद एक आदमी आया वहाँ पे। वो बंदा था जो हम लोगों को वहाँ पे लेके गया था, तो हम लोगों से वैसे बात करने लगा, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत बात करने लगे। तो एक बंदा आया, वो मदारी था, जबकि ये लोग आपस में मिले हुए थे, हम लोगों को इसके बारे में पता तक भी नहीं था। तो वो बंदा आया, तो वैसे हम लोगों से कहने लगा कि भैया आगे अगर आप लोग थोड़ा और जाना चाहें तो हमें भी लेते चलते साथ में। तो मैंने कहा कि वैसे बोला कि हाँ ठीक है, कितनी दूर आप लोगों को जाना है। तो बोला कि थोड़ा आगे, मतलब एक जगह का नाम बता रहा था, 50-60 किलोमीटर की रेंज में, उधर ही हम लोग जा रहे थे। तो वैसे हम लोग कोई उसका रिप्लाई नहीं दिए। तो जो साथ में बंदा था वो बोला कि हाँ ठीक है, ले चलते हैं, लेकिन अभी ये चालान काट रहे हैं आगे, वो लोग चले जाएं तो हम साथ में चलेंगे, तो आपको भी ले जाएंगे। तो उससे पूछने लगे, वैसे बात होने लगे। मैं नहीं, हम लोग नहीं, मतलब वही बात कर रहा था कि तुम करते क्या हो। तो बोला कि आगे एक मेला लगा है, मैं एक मदारी हूँ कह सकते हो, खेल दिखाता हूँ। तो ऐसे बात होने लगी। तो बोला कौन सा खेल दिखाते हो। तो बोला कि मैं ताश के पत्तों का खेल दिखाता हूँ, और आप लोग अगर देखना चाहें तो बताएं। तो हम लोग एक शर्त पर उसको देखने के लिए राज़ी हुए। बोले कि हाँ देख सकते हैं भैया, लेकिन पैसे वैसे हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग जुआ नहीं खेलते। बोला ठीक है, दिखाने लगा। तो 3 ताश के पत्ते थे, उसमें से एक चूज़ करना रहता था। और वो शुरू में ऐसे नाटक करके दिखा रहा था कि जैसे लग रहा था कि यार ये तो कितना आसान है, जीत जाएंगे। तो दिखाया, हम लोग 3-4 बार ऐसे प्रिडिक्शन किए, सही हो गया। और देखने में ऐसा लग रहा था कि हम अगर 20 बार भी इसके बारे में टिक करेंगे तो हमारा 20 बार भी सही हो जाएगा। तो एक बंदा आता है सामने से, वो भी इनके साथ मिला रहता है। वो आता है, वो पैसे लगाता है उस पर, और हमारी आंखों के सामने ही लगभग 10-15 हज़ार ऐसे जीत के चला जाता है। हम लोग शौक हो जाते हैं, भाई ये क्या बात है कि 5 मिनट में 10-15 हज़ार जीत के चला गया। तो हम लोगों के दिमाग में आता है कि चलो यार, पैसे तो उस वक्त ज़्यादा थे नहीं। बोले कि चलो यार 500-1000 हम लोग भी कमा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पैसे हम लोग लगाने लगे। वो जो बंदा था हम लोगों को वहाँ लेके आया था, वो भी वहाँ खड़ा था, हम लोगों को हेल्प कर रहा था। तो शुरू जब किए तो भाई जीत लिए हम लोग भी, लगभग 5000-10,000 तक जीत गए, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना गेम खेलता है। फिर 10,000 का बोला एक साथ में लगा तो 20 मिल जाएगा। तो वाह, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि आप लोगों के पास कैश होना चाहिए। तो हमारे जो साथी पार्टनर ऑपरेटर थे, उनके पास पैसे थे अकाउंट में। तो जो ढाबे वाला वहाँ था, वो इंस्टेंट में कैश देता था। सोचो ये लोग कितने चालाक थे, मिले थे आपस में सब। तो ऐसे होता है, 10 का जब 20 लगाते हैं हम लोग, हार जाते हैं, ज़ीरो पे आ जाते हैं। फिर एक बार ऐसे होता है, यार एक ही बार की तो बात है, चलो 20 लगा के देखते हैं। तो हम लोग 20 लगाते हैं और शायद हाँ जीत जाते हैं, नहीं 15 लगाते हैं, जीत गए थे। तो ऐसे करके वो बंदा मुझको बताया कि इस बार 25 लगाओ और सीधा 50 ले लो। और भाई साहब हम लोग लगाए,
और बंदा ऐसे, अब क्या हिप्नोटाइज़ किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, और हम लोगों को क्या हो गया था कि पैसे क्यों लगा रहे थे वहाँ पर कुछ नहीं पता। वो आधे घंटे कुछ नहीं पता, और सच बताएं तो भाई ऐसे देखते देखते हम लोग 50,000 हार गए, और बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, कैसे हो गया। एकदम शॉक थे हम लोग, क्योंकि उसके बाद अगर हम लोगों को 50,000 जीतना था तो 50,000 कैश चाहिए था, उसको कैश दिखाना पड़ता, जो कि था नहीं बात में। और उसके बाद वो बंदा बाहर जाता है, जो मदारी था गेम दिखा रहा था, बाहर से फिर अंदर आता है, और अंदर आके वो चिल्लाने लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। कहता है मुझे गाली कौन दे रहा था। कहा यार एक तो आप लोग जीत गए, ऊपर से ये क्यों कह रहा हूँ मैं गाली दे रहा था। तो कहता है रुको तुम लोग अभी यहीं पर रुको, मैं अभी, मेरा पड़ोस में गांव है, मैं अपने बंदों को लेके आता हूँ और तुम लोगों की पिटाई करता हूँ। तो यार हम लोग डर गए, 5-6 लोग थे बट फिर भी डर गए यार, क्या बात है। तो ढाबे वाला कह रहा है कि यहाँ से तुम लोग निकल लो पतली गली से, वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, अभी आएगा सबको पीटेगा। तो यार डर गए हम लोग। अब भाई 50,000 रुपया देखते कि खुद को देखते। मशीन भी थी हम लोगों के पास में, 1 करोड़ की गाड़ी थी। तो ये सोचे कि छोड़ो जाने दो, गाड़ी पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी वहाँ पर चल देती है वहाँ से, और हम लोग एकदम शॉक होकर ना कुछ बोल पा रहे हैं ना कुछ सोच पा रहे हैं, एकदम दिमाग सुन्न हो गया है। बैठ गए गाड़ी में और गाड़ी चलने लगी, और वहाँ से तो निकल गए। बट 2-3 दिन हम लोग पूरी तरीके से शॉक में थे कि क्या हो गया यार, कि जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा तो हम लोग लॉस कर दिए। बट उस घटना को हुए आज 5-6-7 महीने हो गए हैं। अब जब मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे अब हंसी आती है, क्योंकि सच में 50,000 का लॉस हुआ मेरा, मैं मानता हूँ, एग्री। बट एक चीज़ है जो सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और वो है कि वो इंसिडेंट कि आधे घंटे में 50,000 का लॉस होना कैसे होता है, ख़ासकर उस पॉइंट में जब आपके पास पैसे ना हो। पैसे हों तो 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है, बट ना हो तो सच में एक बड़ी रकम होती है। लेकिन अब सोचता हूँ तो हंसी आती है, और यही लगता है कि नहीं ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। ये भी होना चाहिए, कभी कभी आपको सीखने में मदद मिलता है, और ये भी समझ में आता है कि आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए। कुछ भी हुआ, हम लोग कभी जुआ नहीं खेले थे, बट फिर भी एक चीज़ समझ में आता है कि कोई कितना भी लालच दे, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो इस चीज़ से मुझे ये सीख मिली कि भाई कुछ भी हो जीवन में, चाहे कितना भी उसमें बेनिफिट दिखे, जो भी दिखे, मेहनत से कमाओ, और कोई कितना भी आपको लालच दे, जुआ मत खेलना कभी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।